जन्माष्टमी। मीनिंग क्या है उस फेस्टिवल का? हम किसका जन्म सेलिब्रेट कर रहे हैं? श्री कृष्ण का जन्म सेलिब्रेट कर रहे हैं। श्री कृष्ण का जन्म मतलब सत्युग की शुरुआत। श्री कृष्ण विल बी बॉर्न, दैट इज जन्माष्टमी। तो वो जन्माष्टमी अब एक दिन की जन्माष्टमी नहीं होगी। अब हमें ऐसा संस्कार क्रिएट करने हैं कि the Satyugi souls will start getting born again on this planet. Shri Krishna Janmashtami will be the world. That is what Bharat will become. Shri Krishna will be born. That is why every year we are celebrating Janmashtami. जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो क्या दिखाते हैं? अंधकार होता है, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, दिखाते हैं ना, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और एक पीपल के पत्ते पे वो प्योर राजकुमार पैदा होकर आ जाता है, विच मीन्स कलयुग की रात होगी। जेल के दरवाजे खुल जाएंगे मतलब ये सारी जेल जो वाइसेस की जिसमें हमने अपने आप को बांध लिया है, वी आर अ स्लेव टू आवर ओन वीकनेसेस एंड आवर ओन वाइसेस, वो जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। एंड पीपल के पत्ते पे मतलब वो भारत का नक्शा है कि भारत के अंदर वो श्री कृष्ण का जन्म होगा। वो श्री कृष्ण भारत में ही आएगा, इसलिए भारत की तरफ सारे विश्व की नजर है। द होल वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स भारत टुडे, दैट भारत विल बिकम अगेन दैट। व्हाट इज एवरीबडी लुकिंग टू द वर्ल्ड? व्हाट इज द वर्ल्ड लुकिंग फॉर एट भारत? भारत फिर से क्या बनेगा? भारत फिर से क्या बनेगा? भारत फिर से वो विश्व गुरु बनेगा, भारत फिर से वो सत्युग बनेगा। तो श्री कृष्ण को दिखाते हैं, श्री कृष्ण को बड़े प्यार से दिखाते हैं कि वो मटकी तोड़कर मक्खन खाता है। कभी सोचो, इतना प्यारा बच्चा है, वो अगर किसी से मक्खन मांगे तो सारा ही मक्खन उसको कोई दे देगा, वो इतना प्यारा है। तो इतने प्यारे बच्चे को मटकी तोड़कर मक्खन खाने की क्या जरूरत है? ऐसे क्यों नहीं खा सकता? क्यों नहीं खा सकता? हाँ जी, इन सब बातों का एक मीनिंग होता है। मक्खन खाना मतलब ज्ञान रूपी मक्खन खाना। श्री कृष्ण बनना है तो ज्ञान रूपी मक्खन खाना पड़ता है। रोज ज्ञान रूपी मक्खन मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज का मक्खन रोज खाना है। शंकरा टीवी रोज सुबह सुबह सबको क्या दे रहा है? मक्खन ही तो खिला रहा है सबको मक्खन ही खिला रहा है ना। स्पिरिचुअल नॉलेज कमिंग टू योर होम्स एवरी डे, दैट इज मक्खन। लेकिन मक्खन अंदर जाए उसके लिए ईगो रूपी मटके को पहले तोड़ना पड़ता है। बॉडी कॉन्शियस का जो ईगो रूपी मटका है ना, उसको तोड़ो, तब वो ज्ञान रूपी मक्खन अंदर जाता है। फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण क्या करते थे? गोपियों के वस्त्र चुराते थे। अभी श्री कृष्ण प्रिंस देवता, वो कभी चोरी थोड़ी करेंगे। वो गोपियों के वस्त्र चुराते थे, लेकिन गोपियां फिर भी उनको इतना प्यार करती थी। इसका मीनिंग क्या? जब परमात्मा आते हैं सत्युग बनाने के लिए, तो परमात्मा पहले हमारा ये बॉडी कॉन्शियसनेस का वस्त्र चुरा लेते हैं। मतलब अहंकार, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं, ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये बॉडी का जो वस्त्र है, उसको परमात्मा चुरा लेते हैं और हमें याद दिलाते हैं, तुम ये वस्त्र नहीं हो, तुम एक प्योर डिवाइन आत्मा हो। तो हमारा वस्त्र वो चुरा लेते हैं, हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस वो चुरा लेते हैं। और जब वो हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस चुरा लेते हैं तो हर आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। तो उसके लिए क्या दिखाते हैं कि श्री कृष्ण सारी गोपियों के साथ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? रास कर रहे हैं। एंड एवरी गोपी इज फीलिंग कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही रास कर रहे हैं, विच मीन्स परमात्मा हर एक आत्मा के साथ, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस का ईगो उतर गया ना। आज क्या होता है, कभी कभी हम भगवान को याद करने बैठते हैं। किस किस का ये एक्सपीरियंस है? आई सिट टू प्रे, आई सिट टू रिमेंबर गॉड, बट व्हेन आई एम प्रेइंग माय माइंड स्टार्ट्स गोइंग हियर एंड देयर एंड देयर एंड देयर। वो इसलिए होता है
क्योंकि पहले तो हम अपने आप को ही नहीं पहचानते, तो परमात्मा से कैसे कनेक्ट करेंगे। खुदा को जानने से पहले खुद को जानना पड़ता है, खुद को जाने बिना खुदा से संबंध नहीं जुड़ पाता है। तो फर्स्ट थिंग, आई एम अ सोल, this has to be practiced, and only when I am in soul consciousness stage I will be able to get connected to God. तो पहले अपना वो बॉडी कॉन्शियसनेस का वस्त्र छोड़ देना है, तब परमात्मा के साथ रास होनी शुरू हो जाएगी, मतलब तब भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाएगा। एंड जब परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाता है तो ये जो रास चलती है ना सारी गोपियों की, ये हमारी फैमिली रिलेशनशिप्स में होने लग जाएंगे। रास में क्या होता है, रास में एक ऐसे मारता है, सामने वाला ऐसे मारता है। कई बार दो डंडे भी होते हैं ना, हर एक के हाथ में एक डंडा होता है, एक डंडा ऐसे मारता है, दूसरा डंडा ऐसे मारता है। परमात्मा कहते हैं ये है संस्कारों की रास, विच मीन्स मेरी नेचर अलग, इनकी नेचर अलग, बट इनकी नेचर को देखकर मुझे अपनी नेचर को एडजस्ट करना है। एडजस्टिंग एंड एक्सेप्टिंग एंड अकोमोडेटिंग विद एवरीबडीज नेचर। जब एक एक डंडा हर एक के हाथ में हो, अगर हम एडजस्ट करके चलते हैं तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल डांस फॉर्म हो जाता है। अगर हम अपना ही संस्कार सिर्फ ऐसे करेंगे तो वो युद्ध का मैदान हो जाएगा वही, और वही युद्ध का मैदान आज हो चुका है घर के अंदर। नहीं मैं राइट हूँ, वो कहेंगे नहीं मैं राइट हूँ। तो अगर हम परमात्मा के साथ कनेक्टेड होते हैं, आत्मा रूपी बैटरी क्या हो जाती है, प्योर हो जाती है, तो एक दूसरे के संस्कारों के साथ रास करना बहुत इजी हो जाता है। तो वो सिर्फ एक फिजिकल डांस फॉर्म नहीं है, वो है संस्कारों की रास, कि हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ क्या होने लग जाएंगे, मिलने लग जाएंगे। वो संस्कारों की रास दिखाते हैं। फिर श्री कृष्ण को क्या दिखाते हैं, शेषनाग के ऊपर खड़ा हुआ दिखाते हैं। सामने देखी ना इतनी सुंदर मूर्ति, उसका मीनिंग क्या है उसका। अब छोटा सा बच्चा है, वो शेषनाग के ऊपर कैसे खड़ा हो जाएगा। उसका मीनिंग है, व्हेन आई द सोल कनेक्ट टू गॉड, एनर्जाइज माई सेल्फ, I become a master over my vices. I am standing on the Sheshnag, which means the vices are below me and I stand over the vices. I am not a victim to my vices. I become a master over my vices. तो वो ऐसे खड़े हो जाते हैं। फिर क्या दिखाते हैं कि वो गोवर्धन पर्वत उठाना था, तो कैसे वो गोवर्धन पर्वत उठाया। फोटो में क्या दिखाते, एक एक उंगली, which means one person cannot create Satyug, one community cannot create Satyug. Satyug will get created by everyone's one finger of cooperation. Each one will contribute and we will lift this Govardhan Parvat and we will change the world from Kalyug to Satyug. And फिर क्या दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में क्या दिखाते हैं, क्या किया। तो कई बार प्रश्न नहीं उठता कि देवी देवता श्री कृष्ण हिंसा का ज्ञान कैसे दे सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं तुम इसको मारो तुम इसको मारो। तो दिस इज ऑल सिंबॉलिक, इट इज ऑल टॉट टू अस टू लर्न हाउ टू लिव लाइफ। तो परमात्मा आकर हमको सिखाते हैं कि हमारी अपनी वीकनेसेस, जिनके साथ हमारी बड़ी अटैचमेंट हो गई है, उनको हमें एक एक करके क्या करना है, खत्म करना है। और जब हम उसको खत्म करेंगे, जहाँ वो युद्ध चलता है उसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र मतलब ये कर्म क्षेत्र जो हमारा है, हमें इस कर्म क्षेत्र में रहते हुए अपने एक एक विकार को खत्म करना है। और इस एक एक विकार को खत्म करने के लिए परमात्मा हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। कौरव इतनी बड़ी सेना एक साइड, पांडव 5, वहां पे सेना, यहाँ पे कुछ नहीं, वो 100, यहाँ पे 5। फिर भी जीत किसकी हुई, फिर भी जीत पांडव की हुई।
क्यों पांडवों की जीत हुई? क्योंकि पांडवों के साथ जीत उनकी होगी, उस आत्मा की होगी जिसका कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ होगा। फिर सारी दुनिया एक तरफ, हम अकेले एक तरफ, हमारा कनेक्शन भगवान के साथ होगा तो जीत हमारी होनी ही होनी है। ये निश्चित है, निश्चित है। दुर्योधन को पूछा गया था कि आपको सेना चाहिए या श्री कृष्ण चाहिए? उसको चॉइस दिया था, सेना चाहिए या श्री कृष्ण चाहिए। तो दुर्योधन ने सोचा श्री कृष्ण को लेकर मैं क्या करूं, उसको तो लड़ना भी अलाउड नहीं है युद्ध में, इससे अच्छा तो मैं किसको ले लूं। ऐसे ही हमें भी चॉइस मिलती है, परमात्मा को चूज कर रहे हो या दुनिया को चूज कर रहे हो। मतलब सेना को चूज कर रहे हो या एक भगवान को चूज कर रहे हो, चॉइस मिलती है। जब एक भगवान को चूज कर लिया तो सारी दुनिया के साथ सुंदर रिश्ता बन जाएगा। लेकिन परमात्मा को चूज नहीं किया, दुनिया को चूज किया, तो ना परमात्मा के साथ रिश्ता बना, ना दुनिया के साथ अच्छा रिश्ता आज बन रहा है, ना अपने आप के साथ रिश्ता अच्छा है। तो एक रिश्ता आज शुरू करना है कि मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता। इस साल हमें जन्माष्टमी सिर्फ मनानी नहीं है। We are not only going to celebrate it like a festival. We are going to inculcate those Satyugi sanskars so that we will create the Satyugi sansar back in Bharat. Bharat has to become what Bharat was. वो ऐसा देश जहाँ क्या गायन है भारत देश के लिए? शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, वो भारत की संस्कृति है। विच मीन्स हम सारे कैसे रहते थे? यूनाइटेड, प्योर। वो स्वर्ग हम सबको मिलकर ला